विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत और गणित इस विषय को लेकर। कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड की विद्यार्थी है, उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम रोज़ाना नई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी वीडियो की कड़ी में मैं सुरेंद्र कुमार मालव संस्कृत इस विषय को पढ़ा रहा हूं, और उसमें हम संधि इस विषय को, व्याकरण में हम बात करें तो संधि इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। और अब जो हम चर्चा करेंगे उस संधि में यण, गुण और अयादि के बाद में जब हम चर्चा करेंगे तो हम आज चर्चा करेंगे वृद्धि संधि की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो चैनल पर आए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। तो बात करते हैं वृद्धि संधि। इस संधि के वृद्धि संधि आज का हमारा टॉपिक है। और वृद्धि संधि के बारे में बात करने से पहले हम ये समझेंगे कि जब दो वर्ण मिल रहे थे तो हम संधि कह रहे थे, और जब दो स्वर मिल रहे थे तो हम स्वर संधि ऐसा कह रहे थे। और स्वर संधि में भी जब हमने पढ़ा कि जब कभी भी दो स्वर मिलकर ये, व, र और ल ऐसा हो रहा था तो हम उसे यण संधि कह रहे थे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जब कभी भी दो स्वर मिलकर ए या ओ हो रहा था, या अर हो रहा था, या अल हो रहा था तो हम उसे गुण संधि कहते थे। गुण संधि के बाद हमने देखा कि जब कभी भी दो स्वर मिलकर आए, अब, आय और आव ऐसा हो रहा था तो आय आदि हो रहा था तो हम उसे अयादि संधि कह रहे थे। और आज हम वृद्धि संधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि वृद्धि माने क्या होता है, किसे हम वृद्धि कहेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वृद्धि जो वर्ण है, वो मित्रों होते हैं। वृद्धि का मतलब आप समझें तो दीर्घ आ, आय और अव, इन तीन वर्णों को संस्कृत इस भाषा में वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों को, जैसे अ का दीर्घ हो गया आ, आ, ए, तो इन तीन वर्णों को हम गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं। जब कभी भी ए हो जाए, यानी सुरेश है, महेश है, दिनेश है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, ऐसे जब हो जाए, गणेश है, तो ए हो रहा है मतलब गुण हो रहा है। ओ, जैसे चंद्रोदय, सूर्योदय, ऐसा जब हो जाए, ओ हो जाए तो हम उसे गुण कहेंगे। लेकिन आय हो जाए, बड़ा वाला, ऐसे 2 पाई, इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 पाई, और अव हो जाए तो हम उसे वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। तो जहाँ कभी भी आय हो जाएगा दो स्वर मिलकर, तो वहाँ पर वृद्धि संधि ऐसा हम जानेंगे। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि कब और कैसे कैसे किस अवस्था में स्वर मिलेंगे और किन के मिलने के बाद वृद्धि होगी। संधि में ये हमारा टॉपिक है, तो वृद्धि संधि को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो लिख लेते हैं। हमने गुण संधि में भी लिखा था कि अ या आ पहले है, पहले अ या आ चाहिए, और बाद में अगर ए है या फिर बड़ा वाला ए भी है तब भी होना क्या है? ए होना। ए या ए दोनों हो तब भी क्या होना है? आए। क्यों होना है मित्रों? क्योंकि जो ये आए है, जो ये अव है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, और साथ में दीर्घ आ, आए और अव, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो जब कभी भी अ या आ के बाद ए या आए आए तो फाइनली होना क्या है? अय होना है। अय होना ही क्या है? वृद्धि है। लेकिन ध्यान में रहे मित्रों कि पहले हमें क्या चाहिए? ए या अ या आ, पहले अ या आ चाहिए ही चाहिए। फिर अ या आ के बाद ओ हो या फिर अव हो, ओ हो या अव हो,
तब भी मित्रों होना क्या है, वृद्धि होनी है, और वृद्धि होनी है तो फिर क्या होना है, अव होना है, अव होना है। तो ये जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है ये आदेश होते हैं। तो जब कभी भी ए हो जाए, अय हो जाए या अव हो जाए तो हम कहेंगे कि वृद्धि हो गई। अब देखते हैं इनको हम उदाहरणों के द्वारा, तो कैसे कैसे वृद्धि होती है और कैसे कैसे हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। इसको याद रखना क्या है, आप तो इसे किताब में नहीं आप कीजिएगा, कॉपी में लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर हम इसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जो हमें सब पूछा जाता है, सदा धन एवह, सदा धन एवह ऐसा उदाहरण है। और हम देखेंगे कि यहाँ वृद्धि करें तो कैसे करें, क्या नियम है हमारा, उसके जरिए वृद्धि करें। तो सदा के दा में जो आ दिखाई पड़ रहा है, इस सदा के दा में क्या है, आ है, उसको निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर उसको निकालेंगे तो इस द है, हलंत बच जाएगा। कैसा बच जाएगा, हलंत बच जाएगा, व्यंजन बच जाएगा, क्योंकि इसमें से आ निकल चुका है। ऐसा ना करें मित्रों, ऐसा करने से ये एक छोटा वाला अ इस द में घुसट जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब आ निकाल लिया तो द कैसा बचा, आधा बचा, और उसके बाद ए वह, इसका ए आ रहा है। अब देखेंगे कि आ है और आ के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इधर देखेंगे कि इधर कोई सिस्टम हमारा अप्लाई हो रहा है यहाँ, तो देखेंगे कि आ रहा है और आ के बाद ए आ रहा है। तो आ या आ के बाद ए या ए आए तब भी होना क्या है, ए होना है। तो आ और ए के स्थान पर क्या होना है, इस आ के भी और इस ए के भी स्थान पर, माने ये दोनों जाएंगे और इनके स्थान पर कोई नए वर्ण की नियुक्ति होगी, नए वर्ण की ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग किसकी कराएंगे, गलत ज्वाइनिंग ना करा देना मित्रों। किसकी ज्वाइनिंग होगी, ए की। क्यों होगी, क्यों, क्योंकि ऐसा लिखा है कि ए या आ के बाद ए या ए आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। तो ये ए कर दिया, दोनों के स्थान पर ए कर दिया। इधर से क्या लिया, सद, इधर ए, और इधर क्या बचा, अब वह बचा। भाई ए चला गया, गोला मतलब चला गया, आ भी चला गया, दोनों के स्थान पर आ क्या गया, ए आ गया, और फिर बचा ए, और दोनों को मिलाएंगे तो मिलाते हैं सद, द आधा है, और इस आधे द में क्या मिलाएंगे, स्वर मिलाएंगे। तो ये द जाएगा किसके पास, ए के पास। और मित्रों आपने ए की मात्रा देखी होगी, ऐसी होती है। कैसी होती है, 2 पाई, 2 पाई। तो 2 पाई इसके लगा देते हैं, और फिर बच रहा क्या है, वह सदैव। क्या शब्द बना, सदैव। ऐसा सदैव, ऐसा हमारा शब्द बना। ऐसे ही ममेव, तथैव, अध्येव, ऐसे ही हमारे जो सारे शब्द हैं वो बनते चले जाएंगे। बहुत आसान बात है, आप अगर इसको समझेंगे तो। अब मित्रों एक आध और उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वो ओ वाला देख लेते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण जो बोर्ड पे लिखते हैं तो उसको इस तरह से इतने आसानी से इसलिए समझाते हैं ताकि आप उन्हें रिवाइज करें और सीखें भी सही, अभ्यास भी आप उसी प्रकार से करें ताकि आपकी जो मानसिकता है वो बदले और आप गलती ना करें। एक और शब्द है वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। औषधि मित्रों ऐसे भी लिखा जाता है संस्कृत में, और औषधि ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों ही सही है। अब हम देखेंगे कि वन के वन है, वन के न में क्या है, न में क्या है, अ है, और अ तो चाहिए, तो अपन को चाहिए संधि करने के लिए। और खासकर हम जब गुण और वृद्धि संधि कर रहे हैं तो फिर अपन को अ चाहिए। तो अ निकाल लिया इस वन में से, तो वन अ, और बाद में औषधि, औषधि का क्या आ रहा है,
औषधि का क्या आ रहा है, अव आ रहा है। तो हम देख पाएंगे कि अ के बाद अव आ रहा है, अ, और अ के बाद आ क्या आ रहा है, अव आ रहा है। तो अ या आ के बाद अ या अव आए तो भी क्या करना है, अव करना है। अ को भी जाना पड़ेगा, अव को भी जाना पड़ेगा, लेकिन अब आएगा कौन, अव। कौन आएगा, अव। ये अव क्यों आएगा, क्योंकि ये अव वृद्धि है। अव क्या है, वृद्धि है। आय क्या है, वृद्धि है। ए क्या है, गुण है, और ओ क्या है, गुण है। इसलिए वृद्धि करना है तो अ या अव के बाद में अ या अव के स्थान पर अव हमने कर दिया, ऐसा बना देते हैं। और जब ये अ भी चला गया, ओ भी चला गया, तो बचा क्या, षधि। ऐसा हमारे पास बचा। अब इनको केवल मिलाना है तो मिला देंगे, वह न। अब न में अव मिलाएंगे, न आधा है, जाएगा किसके पास, अव के पास। तो अव की आपने देखी होगी मित्रों, ऐसा होता है 2 पाई और 1 डंडा, ऐसी मात्रा होती है। तो इसमें लगा देंगे 1 पाई और 2 डंडे, वनौ, और फिर क्या बचा, षधि, वनौषधि, वनौषधि। ऐसा हमारा रूप संपन्न हुआ, सिद्ध हुआ। और भी उदाहरण देखें तो जल औषधि, जलौषधि, वनौषधि, महोषधि, महाधन औषधि। तो आ रहा है, उसके बाद में अव आ रहा है। आ और अव मिलाकर भी क्या बना, अव बना, और वृद्धि हो गई। इसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और देखते हैं मित्रों, एक और उदाहरण है, अत्र धन एक है, अत्र धन एक है, अत्र धन एक है। करते हैं यहाँ, त्र में क्या है, अ है। त्र में क्या है, अ है। यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि आप सीख पा रहे हैं, यदि आपको बहुत आसान लग रहा है, तो आप इसे अंत तक देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। और साथ ही साथ में अपने जो अंदर की प्रतिक्रिया है, अपने जो कमेंट है, उस कमेंट बॉक्स में उन कमेंटों को लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार का समझ में आ रहा है। सेंट्रल मिशन जो चैनल है मित्रों, ये आपके लिए नए नए वीडियो इस लॉकडाउन में, इस महामारी में लेकर आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपने परिवार के, अपने मित्रों को, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। बात करते हैं, अत्र है प्लस एक है, और हमारी संधि है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में हम क्या देख पा रहे हैं कि अ आ रहा है, अत्र में क्या आ रहा है, अत्र में से अ निकाल लिया, और इसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और फिर क्या है, क। अब देखते हैं मित्रों, ये दोनों वर्ण जो हैं, ये दोनों मिलेंगे आपस में। कौन कौन, अ और ए, अ और ए, और ये दोनों मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आय। आय आएगा। और अय कौन सा वर्ण है, अय क्या है, वृद्धि वाला वर्ण है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जिस संधि में वृद्धि हो जाए वो वृद्धि संधि, जिस संधि में 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाए, दीर्घ संधि, जिस संधि में य व रल यानी यण हो जाए, यण संधि, जिस संधि में ए ओ हो जाए, गुण संधि, अय अव आय और आव हो जाए, अय आदि हो जाए, मन अयादि संधि। तो अ और ए को मिलाएंगे तो क्या हमारा रूप बनेगा, बड़ा वाला अय। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, अय। मिला देंगे इनको, अत्र है अय, और फिर ये ए भी चला गया, अ भी चला गया, और बचा क्या, है। अब इनको मिलाएंगे तो अ, त्र में अय मिलाएंगे तो अय, और क, अत्रैक। क्या बना, अत्रैक। और उदाहरण इसके देखते हैं। तो आपने देखा होगा, एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, एक है धन एकम, एक धन एकम। यहाँ क्या है, अ है, क में क्या छुपा हुआ है,
अ है तो आधा हो गया अ है। अ के ठीक बाद में एकम का क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अ के बाद में ए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाए, अय हो जाए। और अय क्या है, वृद्धि है। अय क्या है, वृद्धि है। तो जहाँ कभी भी आपने देखा होगा कि डबल मात्रा आती है तो जनरली, हमेशा तो नहीं पर 99% हम कहेंगे कि वहाँ वृद्धि हो जाए। कुछ जगह पर नहीं होती तो आप उसे इस तरह से समझें, ना कि उस तरह से समझें। तो बनाएंगे, एक है ए और फिर बचा कम। भाई ये भी चला गया, ये भी चला गया, इन दोनों के स्थान पर ए आ गया। अब इनको मिला देते हैं। ए का आधा है और आधे क में ए मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। और फिर बचा क्या, कम। क्या रूप बना, ए के कम। क्या रूप बना मित्रों, ए के कम। तो हमारी जो किताब है उसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लीजिए उनको भी देख लेते हैं और उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। संधि का ये हमारा टॉपिक है और संधि में हम स्वर संधि के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और स्वर संधि में भी हमने यण, अयादि, गुण आदि की चर्चा की। आज हम वृद्धि संधि की इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि ये भी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाए, बहुत सरल हो जाए। फिर देखते हैं वृद्धि संधि में जन एकता, जन प्लस एकता, जन प्लस एकता। तो यहाँ भी अ दिखाई पड़ रहा है और इसके बाद में भी क्या है, ए है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाए, ए हो जाए। तो ज न आधा था और उसमें ए मिलाएंगे तो जनय। और फिर ए भी चला गया, यहाँ का अ भी चला गया और क्या बचा, कता, जनैकता। क्या बना, जनैकता। और फिर आगे है, आगे भी इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। लता धन, लता धन ऐश है। अब ये भी अपन समझ लेते हैं। अच्छा उदाहरण है, गंगा, गंगा धन ऐशा, गंगा धन ऐशा। गंगा में क्या है, आ है। गंगा में क्या है, आ है। तो इसको अलग करेंगे तो गंगा में से अलग करेंगे तो जो ये ग है ये आधा रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया। और बाद में क्या है, ऐसा। तो गंगा, तो गंगा है, आ और ए दोनों मिलेंगे, आ मिलेगा, यहाँ का आ मिलेगा और ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, शा। ये भी चला गया, ये भी चला गया, इसके स्थान पर ये आ गया। तो ग और ग में ए मिलाएंगे तो गंगै और शाह, गंगैसा। क्या बनेगा, गंगैसा। और मित्रों बात करते हैं आपके किताब कक्षा 10वीं की ही जो किताब है वो मेरे हाथ में है। सदाधन एव, वन प्लस औषधि, जल प्लस ओग, विम्ब प्लस ओष्टि, विम्ब प्लस ओष्टि, देवः धन ऐश्वर्यम। इसको समझ लेते हैं। देवः धन ऐश्वर्यम, देवः धन ऐश्वर्यम। समझने की कोशिश कीजिए मित्रों। देवः धन ऐश्वर्यम, तो देवः में हमें यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, अ। और हमें अ या आ तो चाहिए ही। तो हमारे पास अ है तो इसको निकाल लिया तो वह कैसा बचा, आधा। देवः अ और इसके बाद में क्या आ रहा है, दीर्घ वाला जो अय है ये आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अय आए तब भी क्या होना है, अय होना है। और इसके बाद में है सौवर्यम। अब इन दोनों के स्थान पर हमें कोई वर्ण आदेश करना है। और वर्ण आदेश क्या होगा, तो हमारा नियम कह रहा है कि जब कभी भी अ या आ के बाद ए या अय आए तो भी क्या हो जाए, अय हो जाए। अब इनको केवल मिलाना है, देव प्लस अय प्लस सौवर्यम। अब इनको मिलाएंगे तो दे व में मिलाएंगे क्या, अय। और फिर बचा हमारा स्वर्यम, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। ऐसे ही
दीर्घ प्लस आयकार दीर्घयकार, नृप ऐश्वर्यम तो नृपैश्वर्यम, महा ऐश्वर्यम तो महेश्वर्यम, कृष्ण प्लस ओतकंठ्यम। अब एक और उदाहरण इसका ओ का देख लेते हैं। तो ओ का उदाहरण हम देखकर इस संधि को, इस वृद्धि संधि को हम समाप्त करने की, समाप्त या आपके लिए रिवाइज करने आपके ऊपर छोड़कर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। तव प्लस औदार्यम, तव प्लस औदार्यम, औदार्यम। अब तव में आप क्या देख पा रहे हैं? तव में वही अ है और अ निकाल लिया तो वह कैसा बचा? आधा। और फिर है औदार्यम, तव प्लस औदार्यम। अब अ के जस्ट बाद क्या आ रहा है? अव आ रहा है। तो अ के जस्ट बाद अव आ रहा है, तब भी क्या होना है? अव होना है। त व औ और फिर यह बचा दार्यम। भाई अव तो चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, इनको मिला देते हैं। त अब व में मिलाएंगे अव, तो ऐसे मिलाएंगे और फिर बचा दार्यम, तवो दार्यम, तवो तवो दार्यम, तवो दार्यम, तवो दार्यम। और भी इसमें उदाहरण मित्रों आपके हैं, तो उनको करने की कोशिश आप करिएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं और निरंतर हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। और मित्रों उसके पास में ही जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको दिखाई देती रहे, आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।